So a very good morning to everyone. आइए चर्चा करेंगे विद्रोह की। हम देखते हैं अक्सर सरकारों के विरुद्ध विद्रोह हो जाता है। हम श्रीलंका में ऐसा देख रहे हैं इस समय, और भी अफ्रीका के कई देशों में ऐसा हो रहा है जहां सरकारों के विरुद्ध विद्रोह हो रहा है। विद्रोह कई जगह हो रहा है, कई प्रकार का विद्रोह हो रहा है। हम अपने घरों में विद्रोह करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं घर वालों से, हमें ये करना है वो करना है। वो छोटे मोटे विद्रोह हैं, वो घर में हैं। हम अपने स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस कार्य करने की जगह में भी विद्रोह कभी कभी करते हैं। अपने अधिकारी से ऊपर हल्ला मचा देते हैं, कभी कभी चिल्ला के भाग आते हैं, इस्तीफा देते हैं लोग कि हम नहीं करेंगे, एक खुला विद्रोह कर देते हैं। यहाँ पर हर चीज़ का जो गलत चीज़ होती है उसमें बहुत कम लोग विद्रोह करते हैं, और समाज के प्रति, सरकारों के प्रति, सामाजिक रूढ़ियों के प्रति कई लोगों ने विरोध किया। जैसे पुरानी विरोधियों, अगर अब देखेंगे तो रूढ़ियों में बाल विवाह जैसे चीज़ें, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वुमेन एजुकेशन को लेकर के, या राजा राम मोहन रॉय ने सोशल रिफॉर्म्स किए ब्रह्मो समाज से, या स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए, या बहुत सारे मुस्लिम रिफॉर्मर्स रहे हों, क्रिश्चियन रिफॉर्मर्स रहे हों, या बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे, और उन्होंने समय समय पर विद्रोह किया, एक किस्म का रिबेलियन किया कि समाज में ये चीज़ गलत है, कि सती प्रथा गलत है, ये चीज़ गलत है। और इस प्रकार से हम विद्रोह करते रहते हैं। ये हमारा स्वभाव हो चुका है कि हम विद्रोह कभी कभी करते हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं। लेकिन तुम गलती करते हो, तुम समाज में सरकारों के प्रति, चीज़ों के प्रति विद्रोह करते हो। तुम बहुत छोटा विद्रोह करते हो। मैं तुमसे कहता हूँ तुम गलती करते हो। तुमने जो असली विद्रोह है जिस चीज़ के लिए, वो तो तुमने किया ही नहीं। तुम्हारा विद्रोह होना चाहिए स्वयं से। तुम स्वयं से विद्रोह कर दो और सब कुछ अपने ही आप में विद्रोह कर दो। मैं तुमसे कहता हूँ, और वो सबसे बड़ा विद्रोह होगा इस ब्रह्मांड का। स्वयं से विद्रोह इस प्रकार का हो सकता है। इसके लिए इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों हूँ जो बनाया गया हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है। तो अपने शरीर से विद्रोह कर दो कि मुझे शरीर नहीं चाहिए जो हर समय बीमार होता है, जिसमें समस्याएं आए दिन लगी रहती हैं, जिसको हर समय भोजन चाहिए, जिसमें हर समय वासनाएं, इच्छाएं और तृष्णाएं जिसको हर समय मुझे काटती रहती हैं शरीर को लेकर के। तुम तमाम किस्म का विद्रोह अपने विचारों को लेकर कर सकते हो। तुम अपने माइंड या मन के प्रति विद्रोह कर दो कि मेरे मन में हर समय बुरे विचार क्यों आते हैं और ये बुरे विचारों को ही क्यों पकड़ता है। जो असली विद्रोह था वो तो तुम कभी करते ही नहीं हो। तुम तो बस एक दिखावटी विद्रोह कर देते हो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, इन सरकारों के प्रति, बाहर की चीज़ों के प्रति, अपने वातावरण के चाहे वो सामाजिक वातावरण हो, चाहे वो आर्थिक वातावरण हो, इनके खिलाफ विद्रोह करना बेवकूफ़ी से कुछ ज़्यादा नहीं है। ये हमेशा ऐसी थी और आगे भी ऐसी ही रहेंगी। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये कभी बदलने वाली नहीं। अगर तुम इनमें सुख खोज रहे हो या तुम चाहते हो कि ये तुम्हें सुखी करेंगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि ये बनाया ही ऐसा गया है कि तुम इसमें विद्रोह, तुम्हें इसमें उलझाने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है कि तुम इसी में उलझे रहो, तुम इसी में उलझे रहो, और तुम अपने ऊपर तो ध्यान ही मत दो। तुम इन्हीं बाहर की ही चीज़ों से लड़ते रहो। तुम सरकारों की नीतियों के खिलाफ बोलते रहो। इन पे सोशल मीडिया पे आजकल देखते हो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, या तुम इस चीज़ में उलझे रहते हो कि ये मेरी नौकरी में ये समस्या है, मेरा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, तुम्हारे पास समस्याएं। तुम बाहर की समस्याओं में, मेरे घर में महंगाई इतनी बढ़ गई है, या ये हो गया है, वो हो गया है, तो बाहर की चीज़ों में ही उलझे हुए हो। तुम गौर करो इस बात को, मेरी बात को ध्यान से सुनना, तुम गौर करो, ठीक है। तुम्हें किस तरीके से उलझाया जाता है। मैं कहता हूँ तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। असली विद्रोह या असली जिसे कहते हैं बगावत, तो तुम्हें स्वयं से करनी है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। यही सबसे बड़ा सवाल है, मैं ऐसा क्यों हूँ। अगर मैं हूँ तो क्यों हूँ, और मैं क्यों हूँ, मेरा अस्तित्व ही क्यों है जब मैं किसी काम का नहीं हूँ। मेरा कोई होने ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसे अस्तित्व से क्या फ़ायदा। और मैं तुमसे कहता हूँ, सच में जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे तुम पर अजीब सी दया आती है कि वास्तव में तुम्हारी स्थिति क्या हो गई है मनुष्य जाति की, कि ये आपस में अपने आप को समझने और अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने आप को बदलने के बजाय समाज को बदलने में लगे हैं। पता नहीं कौन कौन से परिवर्तन कर रहे हैं जो कि स्वयं परिवर्तनीय है, और समय के साथ सब कुछ स्वयं ही बदल जाता है। लेकिन जो नहीं बदलने वाले तुम हो, वो ही तुम नहीं अपने आप अब नहीं जान पा रहे हो अपने आप को, और अपने खिलाफ विद्रोह ना करके तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। मैं तुमसे फिर से कहता हूँ, जरा इस बात पे गौर करो। तुम्हें सिर्फ अपने मन के विरुद्ध विद्रोह करना है, मन का निषेध करना है, मन का विद्रोह है, इसे कह सकते हो तुम। इस वीडियो का नाम हम मन का विद्रोह रख सकते हैं, द रिबेलियन ऑफ माइंड, द रिबेल माइंड। तुम अपने माइंड को ही, मतलब इसका है क्यों तुम कभी कल्पना क्यों नहीं करते कि तुम्हारे पास बुरे ही विचार क्यों आते हैं। क्या तुम इस चीज़ से नहीं परेशान होते? क्या तुम ये नहीं सोचते कि मेरे पास विचार ही क्यों आते हैं, मैं खाली क्यों नहीं बैठ सकता?
सोचो, इस बारे में गौर करो कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हो, कि इतनी ताकतवर शक्ति है कि तुम्हें ऐसे ही नचा रही है और तुम नाच रहे हो। एक मदारी डमरू लिए तुम्हें नचा रहा है और तुम नाचते जाते हो उसकी धुन पर, और तब तुम्हें उसकी गुलामी में आनंद आ रहा है। सबसे बड़े कमाल की बात तो ये है, तुम उस गुलामी में आनंद ले रहे हो। ये अत्यंत दुर्भागी बात है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये अत्यंत हास्यास्पद बात भी है कि तुम उसमें नाच नाच के प्रसन्न हो रहे हो। हा, कितना आनंद आ रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह द्वारा लट्टुओं की तरह नचाते नचाते पता नहीं कितने जन्मों से तुम नाच रहे हो और तुम्हें कभी थकान ही महसूस नहीं होती। ये भी एक कमाल की बात है। तुम इसके खिलाफ विद्रोह नहीं करते, पता नहीं तुम क्यों नहीं करते, मेरी समझ में नहीं आता। तुम किस प्रकार के बनाए गए हो, किस प्रकार की तुम्हारी सोच है। ओह, कमाल हो गया। ये तो आश्चर्य, सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है कि मनुष्य स्वयं से विद्रोह नहीं कर देता, स्वयं की गुलामी से विद्रोह नहीं कर देता, स्वयं की समस्याओं से विरोध नहीं कर देता, और जो उसके अंदर जो एक मन बनाया गया है, जो सारी समस्याओं की जड़ है, मैं कहता हूँ, उसका क्यों नहीं विद्रोह करते, क्यों नहीं तुम उसका विद्रोह करते। तो मैं तुमसे सच कहता हूँ, असली विद्रोह मन का विरुद्ध अपने खड़े हो जाओ। जो ये कहे उसके ठीक उल्टा करते रहो। अब मैं तुमसे ये नहीं कहता कि ये जो कहे, क्योंकि ये तो खोद के वो चीज़ें तुम्हारे सामने लाएगा, जो बुरी चीज़ें वो तुम्हारे सामने प्रकट करके तुम्हारे ऊपर हंसता है ये, और तुम उन्हीं से जल के ईर्ष्याओं में, तृष्णाओं में गले जा रहे हो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हारा पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा और तुम किसी लायक नहीं रहोगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, अपने इस कीमती जीवन को, अगर वो कहते हैं मनुष्य जीवन कीमती है, वैसे तो मुझे इसकी कीमत कुछ दिखाई नहीं देती। मुझे तो मनुष्य और गधे बराबर ही नज़र आते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मेरी बात का बुरा मत मानना, गधे ज़्यादा समझदार होंगे अगर तुम इसमें तुलना करोगे तो, ठीक है। वो ज़्यादा आनंददायक जीवन जी रहे होंगे बनस्पत गधे की तरीके से, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, दौड़ने के लिए, जैसे मनुष्य दौड़ रहे हैं। तुम विचार करना, मैं तुमसे सच कहता हूँ। मेरा मकसद तुमने ये नहीं कहना है कि तुम बेवकूफ़ हो या मैं होशियार हूँ, ऐसा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन ज़रा समझदारी से काम लो और ज़रा देखो तुम्हें किस चीज़ के विरुद्ध खड़ा होना है। क्यों ऐसा हूँ मैं, तुम्हें इस चीज़ को सोचना है, तुम्हें इस चीज़ को सोचना ही पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये एक सोचनीय विषय है। सोचो हर समय बुरे विचार, सोचो हर समय तृष्णाएं, इच्छाएं। क्यों मैंने ऐसा क्या किया था, मैं क्यों इन गुलामी में बंधूँ, क्यों मैंने ऐसा कौन सा काम किया था। तुम फिर से कल्पना करो, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम फिर सोचो कि तुम इसमें से तुम्हें निकलना है। तुम इस प्रकार की कल्पनाएं करो, ठीक है। तुम निकलो और सोचो और मुक्त हो, मैं ऐसा कहता हूँ। और तुम्हें अगर ऐसी गुलामी में आनंद आता है तो करते रहो। तुम इन सरकारों के विरुद्ध पूरी दुनिया में विद्रोह होते रहते हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, छोटी मोटी क्रांतियाँ आई, चीज़ें बदल गई थोड़ी बहुत, बस हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। चाहे मार्टिन लूथर किंग आए हों, चाहे कोई आए हों, चाहे नेपोलियन हो, चाहे कोई हो, चाहे जितनी भी क्रांतियाँ हुई हों, उनसे आखिरी में कोई रिजल्ट निकल के नहीं आता क्योंकि वो सब समय के साथ बनती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। उसका रहस्य तो तुम समझ ही नहीं पाओगे, वो किस तरीके से मैनेज की जाती हैं। वो तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, उनको तो तुम्हें मैनेज करने में, किसी देश में अगर क्रांति करानी हो तो वहाँ का भोजन ख़त्म कर दो, क्रांति अपने आप हो जाएगी, बस कहानी ख़त्म है। ये साधारण सी बात है। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर सब जगह क्रांति हो जाएगी, अगर भोजन, उसके लिए भगवान के लिए ये 2 मिनट का काम है। अगर 5 साल बारिश ना हो तो क्रांति हो जाएगी। तुम्हें उस सब चीज़ की चिंता नहीं करनी। मैं तुमसे कहता हूँ, वो तुम्हारा ध्यान रखेगा पर्याप्त रूप से। उसने तुम्हें जन्म दिया है तो तुम्हारे भोजन, खाने पीने, रहने की व्यवस्था वो स्वयं ही करेगा, वो उसका काम है। उसे भी अपने सिस्टम को देखना, जैसे तुम अपने बच्चों को देखते हो, वो तुम्हें देखेगा। लेकिन तुम्हें जिस चीज़ के बारे में विचार करना है वो तुम्हारी, या विद्रोह करना है वो तुम्हारा मन है। इस प्यारे से मन में जो तरह तरह की इच्छाएं होती हैं, वैसे ये खूबसूरती भी है, मैं तुमसे कहता हूँ। लेकिन ये खूबसूरती क्योंकि तुम्हारी मुक्ति में बाधक बन जाती है, इसलिए मैं कहता हूँ इसमें मत उलझो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है तुम्हारी समझ में आ गया होगा तुम्हें किसके विरुद्ध विद्रोह करना है, इस प्यारे से मन के प्रति। वैसे तो कृष्ण गीता में ये कहते हैं कि मन मैं ही हूँ, लेकिन अब तुम्हें क्या बताऊँ मैं, मन है तो है, इसमें क्या किया जाए। मन है तो संसार भी तो है, संसार पूरा मन ही तो है, और क्या है। अब ये हमारे ऊपर है कि इसमें कैसे रहना है और इसे कैसे जीना है। जब ये ज़्यादा परेशान करे तो इसमें हो सकता है अंदर जा कर के तुम कुछ और प्राप्त कर लो, कि हो सकता है तुम स्वयं ही मन हो जाओ, और स्वयं मन हो करके तुम सारे संसार को भी चला सकते हो, ब्रह्मांड को भी चला सकते हो। तब उस मन का आनंद अलग होगा, परमेश्वर का मन अलग होगा, और हमारा मन अलग किस्म से काम करता है, ये समस्याएं पैदा करता है। वैसे इसे दूर से देखोगे तो ये भी आनंददायक ही है, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।